नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं दिल्ली डिबेट। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे सामने आ रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फूट भी सामने आने लगी है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के नाम की घोषणा होने के बाद से ही बीजेपी में खटपट शुरू हो गई। बीजेपी की अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ गई है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय किरण बेदी के रोड शो से गायब रहे। बताया जा रहा है कि किरण बेदी को पार्टी में लाने और सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले में सतीश उपाध्याय को केंद्रीय नेतृत्व ने तरजीह नहीं दी। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी का भी हाल है। आम आदमी पार्टी के नेता ने टिकट देने के बदले पार्टी पर 2 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम लगा दिया। तो दिल्ली डिबेट में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तानाशाही की वजह से ही पार्टी में बढ़ गई है गुटबाजी। पड़े हो चक्कर में, नहीं है चक्कर में। ये तो विजुअल था यार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी कृष्णा नगर से अपना नामांकन भरने पहुंची। जिस तरह से आपके भाषण से अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बयान दिया, लग रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है। व्हाइट पेपर लाऊंगी और सारी चीजों को लेकर समय की वेट करो, ये होगा। आज भगवान जिम्मेवारी दे रहा है, निभाने के लिए सब मिलके करेंगे। आपको लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको जो मिल रही है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक। किरण बेदी के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखे, लेकिन तस्वीरों में हंसते दिख रहे सतीश उपाध्याय के भीतर कितनी कसक है, ये नेता होने के नाते उनके चेहरे से साफ नहीं। खबरों के मुताबिक किरण बेदी की सीएम उम्मीदवारी पर मुहर लगाते वक्त बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सतीश उपाध्याय से पूछा तक नहीं। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव के लिए सतीश उपाध्याय का टिकट काटकर पार्टी नेतृत्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पूरी तरह किनारे कर दिया। मजबूर सतीश उपाध्याय आज कह रहे हैं कि वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ेगा तो सब जगह कैसे जाएगा, चुनाव कैसे लड़ाएगा। मुझे 70 जगह चुनाव लड़ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है, सब जगह लड़ रहा हूं। और इसलिए मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इसमें कोई इसमें कोई टिकट और ना टिकट तो मुझे देनी है। किसको देनी है टिकट? टिकट मुझे देनी है अपने आप को। तो मैंने तय किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनकी नाराजगी का आलम यह है कि किरण बेदी के नामांकन के रोड शो से सतीश उपाध्याय पूरी तरह नदारद रहे। इस रोड शो में किरण बेदी के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश गिरी समेत कई नेता मौजूद रहे, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष गायब थे। हालांकि बाद में सतीश उपाध्याय ने जाम में फंसे होने की बात कहकर मामले को तवज्जो न देना बेहतर समझा। ट्रैफिक है, इसमें क्या जवाब देना है? दिल्ली में इतने 50 जगह नॉमिनेशन हो रहा है। मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, आई हैव टू गो एवरीवेयर। और इसलिए यहाँ के टाइमिंग में क्योंकि ट्रैफिक जाम है, 10 मिनट लेट होना कोई इसमें गुनाह नहीं है। एक दिन पहले भी सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा किया था। समर्थकों ने सतीश उपाध्याय को टिकट न दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। पार्टी का एक खेमा किरण बेदी के आने से बेहद खफा है। किरण बेदी को लेकर सतीश उपाध्याय के अलावा मनोज तिवारी से लेकर जगदीश मुखी तक की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। तानाशाही का ये आलम सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, आम आदमी पार्टी में भी बीजेपी जैसी गुटबाजी और नाराजगी है। शाजिया इल्मी हो या फिर एमएसडी, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला हर नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी कोठरी को तानाशाही बताता रहा है। वो तमाम पार्टियां जो अब तक दावा करती थी कि उनके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, वहां पर भी क्या आलम है वो आप देख सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर हल्ला हंगामा हुआ है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर हल्ला हंगामा हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, उसी की एक बानगी यहां पर देखने को मिली है। खबरों के मुताबिक लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा टिकट चाहते थे, जब पत्ता उनका कट गया उसके बाद अपने समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी हुई है। आपको बता दें कि अभय वर्मा इस वक्त दिल्ली में पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस गुटबाजी के पीछे वजह क्या है, जानने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले दर्शकों की मुलाकात में अपने मेहमानों से करवा दूं। शिखा राय मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की आप नेता हैं। जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं और राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 में। और पहला सवाल शिखा राय जी आपसे ही है। अब तक तो बीजेपी यही कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस का यह मतलब है क्या कि इतने डिफरेंसेस आ गए कि सिर्फ टॉवल टिकट के लिए?
थोड़ी होता है। मीनाक्षी गई होगी यार, गई बिल्कुल गई, फॉर्म भरवाने साथ। शिखा राय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। आवाज जब ठीक हो जाएगी तो मैं जाऊंगा, शिखा राय से बात करूंगा, बीजेपी की नेता से। लेकिन जरनैल सिंह जी, आम आदमी पार्टी में तो ये बातें कही जाती थी कि एक अलग राजनीति लेकर आप लोग आए हैं, आंतरिक लोकतंत्र की बात कही जाती थी, लेकिन आपके यहां भी कुछ ऐसा ही घमासान देखने को मिल रहा है। गोवर्धन सिंह को पहले आपने महरौली से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, उसके बाद उनका पत्ता कट गया। अब गोवर्धन सिंह ये कह रहे हैं कि चूंकि 2 करोड़ रुपए आप लोग मांग रहे थे टिकट के लिए और वो पैसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए आपने उन्हें टिकट नहीं दिया। ये गोवर्धन सिंह जी तब कह रहे हैं जब उनका टिकट कट गया, तो उनको अपनी आशाएं रही होंगी, लेकिन जब पार्टी ने देखा कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले आए हैं और वो उनकी जो ईमानदारी है पार्टी के प्रति वो संदिग्ध है, तो टिकट काट दिया। इसमें आंतरिक लोकतंत्र की जो हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो बैठ के इसका फैसला करती है। लेकिन तो अगर ये तो कहने की बात है कि मेरी राय नहीं ली, तब ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं। चलिए, हर पार्टी के लोग यही बात कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है, पहले पार्टी में फोरम है, वहां फैसला होता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसके पहले आपकी पार्टी छोड़कर जो लोग हैं, सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाए हैं। देखिए, फिर वही मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग आज वही लोग, कोई दूसरी पार्टी में चला गया, कोई कहीं चला गया, वो अपनी बात कर रहे हैं। पार्टी सिद्धांत पर टिकी होती है, हम सिद्धांत से समझौता नहीं करते। जहां राजौरी गार्डन की सीट से मैं लड़ रहा हूं, वहां भी पिछले इलेक्शन में सलूजा जी के खिलाफ अगर मामला आ गया तो टिकट देने के बाद जब नॉमिनेशन वापस भी ले सकते थे, उसके बाद 3 दिन पहले चुनाव वोट पड़ने से पहले वापस ले लिया था। पार्टी सिद्धांत पर है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, पार्टी के अंदर जो आप डिफरेंसेस की बात, अरे एक कांग्रेस पार्टी के अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन से डिफरेंसेस है तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दूसरी तरफ भाजपा है जिसके अध्यक्ष है, दोनों के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, सतीश उपाध्याय, उनको टिकट नहीं मिल रही तो उनके लोग आके वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका जवाब उन्हीं से लूंगा। पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। जरनैल जी, मैं उनका जवाब उनसे लूंगा। राजीव त्यागी है मेरे साथ, शायद वो भी टिकट चाहती है। ठीक है, राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो टिकटों के लिए मारामारी है, टिकट नहीं मिलने पर लोग नाराज हो रहे हैं। आपके यहां ऐसा लग रहा है कोई टिकट लेना ही नहीं चाह रहा है। अरविंदर लवली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, ऐसा है अखिलेश जी, मैं आपको बात बताऊं कि जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके दायित्व होता है कि पूरे प्रदेश में पार्टी की गतिविधि को चुनाव के दौरान देखें और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने का कार्य करें। अच्छा। और जिस तरह से हमारे हाईकमान ने डेमोक्रेटिक होते हुए प्रदेश अध्यक्ष महोदय को टिकट दिया, अरविंदर सिंह लवली जी को, लेकिन लवली जी ने कहा कि मुझे 70 सीटों पे चुनाव लड़ाना है। अच्छा। और उन 70 सीटों पे जाकर के चुनाव प्रचार करना है। राजीव, तो ये अन्यायपूर्ण होता है। ये जो तर्क आप दे रहे हैं ना, ये किसी के गले से नीचे नहीं उतरने वाला तर्क है। राजीव जी, सुन लीजिए, आप ही की पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे, घूम घूम कर प्रचार भी किया करते थे। ये कौन सा तर्क है कि अरविंदर लवली चूंकि बाकी सीटों पर कंसंट्रेट करना चाहते इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अगर आप अरविंदर सिंह लवली की तुलना करेंगे या राजीव त्यागी से तुलना करेंगे तो ये हास्यास्पद होगा। अच्छा। वो हमारे देश के नेता हैं और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और सोनिया जी और राहुल गांधी जी पूरे देश में चुनाव प्रचार करते हैं क्योंकि उनके नाम पे वोट हैं। और अरविंदर सिंह लवली जी निश्चित रूप से कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दिल्ली में, और उनको पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करना चाहिए। इसी वजह को लेते हुए उन्होंने टिकट लेने से मना किया और कहा कि मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार करूंगा जिससे कांग्रेस मजबूत स्थिति में निकल करके सामने आए। और जो इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सिर्फ उटव्वल हो रही है, ये तो हो रही है। राजीव जी, पहले अपने घर में झांकिए। जिस तरह से मैं वो सवाल लोगों से पूछ लूंगा, सिर्फ उटव्वल की स्थिति आती है। अजय माकन साहब नाराज है, अनदेखी करती है, उसी वजह से सब हो रहा है। हाँ, और कल हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में साफ तौर पर अजय माकन साहब ने ये बात कही है कि शीला दीक्षित ने कुछ गलतियां की जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है पार्टी को। क्या ये गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ उटव्वल नहीं है? मैं जवाब दे दूं इसका? बोलिए बोलिए। देखिए अखिलेश जी, अगर हमसे गलतियां नहीं होती तो लोग बाग हमें सत्ता से बाहर नहीं करते।
और मैं स्वीकार करता हूं कहीं ना कहीं जब केंद्र में हमारी सरकार थी उनसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई और कहीं ना कहीं स्टेट सरकारों से भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि आप कुछ देर विश्राम करिए। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का विकास किया और दिल्ली 15 साल पुरानी, आप भी याद कर लीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं दिल्ली को बेहतर जानते हैं। 15 साल पुरानी दिल्ली कैसी थी, आज कैसी है। दिल्ली सरकार ने 65% बजट अपने कुल बजट का, ठीक है, अगर आपने ये काम किया तो शायद ये काम आप जनता को समझा नहीं पाए, फिर ये वजह होगी कि आपको सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन अब मेरे साथ शिखा रॉय हैं, एक मिनट, शिखा राय जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की नेता। एक मिनट, राजीव जी आऊंगा आपके पास दोबारा, शिखा राय से तरह मुझे बात करने दीजिए। शिखा राय जी, आपका भी तो टिकट कट ही गया, कस्तूरबा नगर से आप चुनाव लड़ना चाह रही थी, आप भी नाराज हैं क्या? शिखा राय जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? मैं कंप्लीट कर दूं अखिलेश जी? राजीव जी आप ही कंप्लीट कर ले, शायद कोई तकनीकी खामी आ रही बार बार। देखिए अखिलेश जी, दिल्ली जो है बेहतर हुई, शिक्षित हुई, विकसित हुई कांग्रेस पार्टी के दौरान। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल जो राज किया, लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि दिल्ली में आगामी समय में भी हम चाहते हैं गवर्नेंस और विकास के मुद्दों पर बहस हो और उसी मुद्दों को लेकर के दिल्ली की जनता वहां पर वोट करने का काम करे। और मैं आपको विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं, लेकिन आपकी जो बहस की चुनौती है कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, चाहे वो अरविंद सिंह लवी हो, चाहे वो आपको क्या वजह लगती है कि आपकी बहस की चुनौती कोई स्वीकार नहीं कर रहा है? जर्नैल सिंह जी आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, वही टीवी पर नजर आ रहे हैं दूसरे विंडो में। मेरा आपसे ये सवाल है, अरविंद केजरीवाल किरण बेदी को तो बहस के लिए चुनौती दे रहे हैं, लेकिन जब अजय माकन कहते हैं अरविंद केजरीवाल से कि आप मेरे साथ बहस कर लें, तो इनकार कर देते हैं। आपको तो कंसीडर भी नहीं कर रही है बाकी पार्टियां, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, कारण ये है कि उनका व्यक्तिगत रूप से अगर आप आचरण देखेंगे तो वकीलों पर जो लाठीचार्ज उन्होंने किया था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने टिप्पणी की थी। दूसरी बात, मणिपुर के कोटे से जो उन्होंने एडमिशन की सीट लेने का काम किया था, उसके लिए उनको टिप्पणी मिली। और मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी बहस करना चाहती है विकास पे। विकास पे ना तो अरविंद केजरीवाल बोलना चाहते हैं, कारण 49 दिन में जिस तरह से उन्होंने सत्ता छोड़ने का काम किया, तो ये सबके सामने है। उन्होंने कोई दिल्ली का विकास नहीं किया, दिल्ली का दोबारा चुनाव में जोड़ने का काम निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ठीक है, जर्नैल सिंह जी मौका क्यों नहीं देना चाहते? कांग्रेस इतनी अच्छी बातें कर रही है, कांग्रेस के नेता राजीव त्यागी कह रहे हैं वो विकास पर बहस करना चाहते हैं, इन्हीं के साथ बहस कर लीजिए। किरण बेदी नहीं तैयार हो रही है तो मैं चैलेंज देता हूं, मेरे साथ बहस करें वो विकास पे। जर्नैल सिंह से मेरा सवाल था। जर्नैल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत है यहाँ भी? अगर दोबारा उनसे हमारा संपर्क होगा तो हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। देखिए अखिलेश जी, विकास पर आता हूं सर आपके पास ब्रेक के बाद। वो सुन तो दिल्ली में सियासी सरगर्मी के बीच तमाम पार्टियों की बात अगर की जाए तो वहां पर अब गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। शिखा राय मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। शिखा राय जी, ये क्या हो रहा है? आज भी तस्वीरें सामने आई हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर की, नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये गुटबाजी आपके यहाँ चरम पर क्यों है आखिर? नहीं, गुटबाजी नहीं है। देखिए, कल भी यही बात हो रही थी। समर्थक थोड़ा सा नाराज होते हैं कुछ देर के लिए, तो उनकी तरफ से एक आउटबर्स्ट हो जाता है। तो समर्थकों का ख्याल क्यों नहीं रखती है शिखा जी? कोई बाहर से लोगों को लाने के चक्कर में अपने कार्यकर्ताओं को क्यों भूल रही हैं आप लोग? आपको भी टिकट नहीं मिला, कस्तूरबा नगर से आपको भी टिकट मिलना था। जी, एक सीट के ऊपर कई दावेदार होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, टीम के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक को मिलती है, दूसरे को किसी को नहीं मिलती है, तो बाकियों में थोड़ा रोष कुछ समय के लिए रहता है। सबको ये लगता है कि हमारा कैंडिडेट, हमारा नेता यहाँ बढ़िया था, तो इसलिए कुछ क्षणिक होता है ये इस तरह का आउटबर्स्ट। ये सिर्फ क्षणिक है? अगर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो कोई गुटबाजी है। सतीश उपाध्याय जी आज अरविंद किरण बेदी के साथ नहीं गए हैं रोड शो में? नहीं, कोई कारण देखिए ये नहीं है कि कोई उसमें कोई इस तरह को कोई व्यक्तिगत कोई परेशानी, कोई परिस्थिति भी होती है कि जिसके कारण आपको एक कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे होते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गुटबाजी के चलते ऐसा हो रहा है। तो अच्छा जर्नैल जी, आपके यहाँ गोवर्धन सिंह जी जैसे जो नेता नाराज होकर जा रहे हैं और पार्टी में पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पर काबू पा लेंगे क्या लगता है आपको? सर, आप दो बातों को समझ लीजिए। एक होती है गुटबाजी, जो पार्टी की कोई अंदरूनी नेता हो,
एक व्यक्ति को हमने सर इन्हें आपने टिकट दे दिया था, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था महरौली से, कैसे हम आपके पार्टी या तो आप या तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके चैनल में भी कोई व्यक्ति और उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा तो आप निकालेंगे ना। तो ये तो आप ये कहिए ना हमने ना निकाला हो। दूसरी बात जो है, आप जो कह रहे हैं यहाँ तो भाजपा में तो किरण बेदी को ही बाहर से लाया गया है, तो सिर्फ टवल तो होगी ही इनकी। दोनों अध्यक्ष जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, हाल इनका खराब है। तो वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा। और राजीव जी मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपके पास में नहीं आ पा रहा हूँ, किसी और दिन आपसे बातचीत हो जाएगी।